आज हम यही समझाना शुरू किए थे, समझा रहे हैं कि आपने कल जो जहां से टॉपिक छोड़ा था, हम लोग वही टॉपिक आज दोबारा टेकअप करेंगे। वो ये है कि एच न्यू इफ लेस देन डब्ल्यू नॉट, तो इलेक्ट्रॉन emission will take place. The answer is no. We have studied that if the energy provided by the incident rays is less than the work function. So what was the work function? क्या पढ़ा था हमने कल वर्क फंक्शन में? It was the minimum energy required to पुट आउट द इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन को इस मेटल के सरफेस से बाहर निकालने के लिए जो मिनिमम एनर्जी चाहिए वो है वर्क फंक्शन डब्ल्यू नॉट। इसके बारे में हमने कल नोट्स भी बनवा लिया था। तो जो मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड थी वो था डब्ल्यू नॉट। तो अगर आपके द्वारा जो आपका इलेक्ट्रॉन है उसके द्वारा जो एनर्जी दी जा रही है इट इज लेस देन द डब्ल्यू नॉट, देन इलेक्ट्रॉन emission does not take place, and this was very much clear from the last class। कल की क्लास में ये चीज बहुत अच्छे से क्लियर हो गई थी। ये बात भी तय थी कि जो एनर्जी है वो सीधे तौर पर फ्रीक्वेंसी पर ही निर्भर करती है। और एक और बात, ये चीज भी अगर फ्रीक्वेंसी पर निर्भर करती है तो आपको एक और बात जानना पड़ेगा कि जो इंसिडेंट लाइट जो है उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वह हमेशा ग्रेटर देन या इक्वल टू होना चाहिए थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। अब आएगा सवाल कि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या है, तो कल का क्लास इसके काम आएगा। जिनको याद है बहुत बढ़िया है, जिनको याद नहीं है उनके लिए क्विक रिवीजन दे रहे हैं, और जिनको बिल्कुल नहीं समझ में आया उनसे रिक्वेस्ट है कि वो पुरानी वीडियोस को देखें, उनमें बहुत अच्छा से समझाया हुआ है। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी आपको बताया गया था, द मिनिमम फ्रीक्वेंसी विच द इंसिडेंट रे शुड हैव सो एज इट कैन प्रोड्यूस द सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एनर्जी टू पुल आउट द इलेक्ट्रॉन आउट ऑफ द मेटल सरफेस। यानी कि हिंदी में सिंपल भाषा में समझा जाए, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी किसी इंसिडेंट रे का वो मिनिमम फ्रीक्वेंसी है जिससे इतना एनर्जी प्रोड्यूस हो जाए कि हम जो है वर्क फंक्शन को हरा सकें, या वर्क फंक्शन को ऑब्टेन करके इलेक्ट्रॉन को, वर्क फंक्शन याद है ना, अभी 2 मिनट पहले बताया था, एनर्जी जो चाहिए ही चाहिए इलेक्ट्रॉन को मेटल के सरफेस से बाहर निकालने के लिए। तो इलेक्ट्रॉन को मेटल सरफेस से बाहर निकालने के लिए जो एनर्जी चाहिए वो वर्क फंक्शन है, और वर्क फंक्शन भी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी पर निर्भर करता है। तो आपका जो मिनिमम फ्रीक्वेंसी जो चाहिए, ऐसा समझो ना, व्हाट इज थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, तो दोबारा एकदम सिंपल भाषा में भी समझ लो, वो मिनिमम फ्रीक्वेंसी जो चाहिए ही चाहिए किसी इलेक्ट्रॉन को उसके मेटल से बाहर निकालने के लिए। इलेक्ट्रॉन को मेटल से बाहर निकालने के लिए जो मिनिमम एनर्जी चाहिए उस मिनिमम एनर्जी को बोलते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो अब आपको इतना तो समझ में आ गया कि अगर आपके लाइट के पास फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम है तो इलेक्ट्रॉन निकलेगा, नहीं निकलेगा। अगर आपके फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम है तो इलेक्ट्रॉन एमिशन नहीं होगा। इलेक्ट्रॉन तभी एमिट करेगा जब आपका फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा हो या उसके इक्वल हो। तो ये सिंबल है ग्रेटर देन इक्वल टू, यानी कि ये कहता है, ये स्टेटमेंट कहता है, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के लिए भी पूछा जा सकता है, ट्रू एंड फॉल्स के लिए भी पूछा जा सकता है। तो जब तक आपका लाइट का फ्रीक्वेंसी ग्रेटर या इक्वल टू थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी नहीं होगा, फोटो एमिशन यानी कि इलेक्ट्रॉन एमिशन नहीं होगा। अगर आपका फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम है तो इलेक्ट्रॉन्स नहीं निकलेंगे। तो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलने के पहला कंडीशन आपको पढ़ा था कल, आपने फर्स्ट कंडीशन आपने याद होगा, आपने कल पढ़ा था, क्या पढ़ा था, इलेक्ट्रॉन तभी बाहर निकलेगा जब E विच इज इक्वल टू एच न्यू शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू द वर्क फंक्शन। ये पढ़ा था आपने, और आपने भी पढ़ा था कि अगर E विच इज इक्वल टू एच न्यू किसी भी कारण से कम है वर्क फंक्शन से तो इलेक्ट्रॉन एमिशन नहीं होगा। इलेक्ट्रॉन एमिशन तभी होगा, तो आपको याद है ना, यहाँ पे सेकंड पढ़ा रहे हैं तो आपको जिनको याद उनको अब याद है, जिनको नहीं उनको लग रहा है ये सेकंड रूल पे कैसे आ गए। तो इलेक्ट्रॉन एमिशन का पहला रूल था कि एनर्जी बाय द इंसिडेंट रे should be either greater than the work function or should be equal to the work function. If in any case it is less than the work function, electron emission will not take place. अब दूसरा रूल क्या है, दूसरा रूल है कि threshold the incident frequency should be greater than equal to the threshold frequency, यानी कि आपके इंसिडेंट रे का फ्रीक्वेंसी अगर ग्रेटर देन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है तो वो इलेक्ट्रॉन एमिशन होगा। अगर आपका इंसिडेंट रे का फ्रीक्वेंशन इक्वल टू द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है तो भी इलेक्ट्रॉन एमिशन होगा। पर अगर आपका इंसिडेंट फ्रीक्वेंशन
फ्रीक्वेंसी लेस देन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है तो इलेक्ट्रॉन एमिशन नहीं होगा। तो ये दूसरा रूल भी मेरे ख्याल बहुत अच्छे से आपको समझ में आ गया। इलेक्ट्रॉन मेटल को तभी छोड़ेगा जब आपके लाइट का जो फ्रीक्वेंसी है वो ग्रेटर देन या इक्वल टू थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के होगा। तो ये बात अच्छे से समझ में आ गई है। अब आप बहुत पुराना वेव चैप्टर कभी भी पढ़े होंगे तो आपको ये फार्मूला याद आ रहा होगा। कुछ बच्चे कहेंगे ये कहां से आ गया, तो भाई ये आपका सिंपल चैप्टर वेव से आया है कि फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू स्पीड ऑफ द लाइट बाय लैम्डा, लैम्डा इज द वेवलेंथ। तो आप मेरे को एक बात बताएं, एक रिलेशन आपको मिला है फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू सी बाय लैम्डा, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू सी बाय लैम्डा। तो एक बात बताइए, फ्रीक्वेंसी और लैम्डा का रिश्ता कैसा है? फ्रीक्वेंसी और इसका रिश्ता इनवर्स का है कि नहीं है? अगर हम ये समझें, इस इक्वेशन से हम समझना चाहें कि फ्रीक्वेंसी में और लैम्डा में क्या रिलेशन है, तो रिलेशन इनवर्स का है। मतलब फ्रीक्वेंसी ज्यादा तो वेवलेंथ कम, फ्रीक्वेंसी कम तो वेवलेंथ ज्यादा, है ना? दोनों एक दूसरे का उल्टा है ना। इस फिगर से भी समझो, इस फिगर से नहीं समझ में आया तो फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ एक दूसरे के रिवर्स चलते हैं, उल्टा चलते हैं। यानी कि फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी तो वेवलेंथ कम हो जाएगा, अगर फ्रीक्वेंसी कम होगी तो वेवलेंथ ज्यादा हो जाएगा। तो आप सीधा सा बात कहते हैं कि व्हेन द वेवलेंथ इंक्रीजेस फ्रीक्वेंसी डिक्रीजेस। तो अगर फ्रीक्वेंसी जो है लेस देन क्या होगा, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होगा, तो इलेक्ट्रॉन एमिशन होगा? तो नहीं होगा। तो फिर लैम्डा के साथ क्या रिलेशन है? अब यहाँ पे थर्ड रिलेशन आ गया, ये थर्ड कंडीशन आ रहा है। पहला ई के साथ था, दूसरा थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के साथ था, अभी चौथा किसके साथ आ गया? ये आ गया आपका लैम्डा के साथ। अब कह रहा है कि यदि वेवलेंथ जो है आपका मिनिमम थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, यानी कि मिनिमम वेवलेंथ जो इलेक्ट्रॉन एमिशन करा सकता है वो लैम्डा नॉट है। ये लैम्डा नॉट क्या है? ये हुआ मिनिमम, ये हो गया मिनिमम, वो मिनिमम वेवलेंथ जो इलेक्ट्रॉन एमिशन करा सकता है। तो अगर आप ये कहते हैं कि लैम्डा जो है, आप ये कहते हैं कि जो आपके लाइट का जो वेवलेंथ है वो लेस देन इक्वल टू हुआ, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ग्रेटर देन नहीं है, लेस देन इक्वल टू है, तब इलेक्ट्रॉन एमिशन होगा। ग्रेटर देन हुआ तो नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ अगर फ्रीक्वेंसी में रिलेशन ग्रेटर का था तो ऑटोमेटिकली वेवलेंथ में रिलेशन इनवर्स का हो जाएगा। यहाँ पर आप लोग इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं एक कॉपी में लिख करके, तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो तीसरा रिलेशन है, यदि इंसिडेंट रे का वेवलेंथ लेस देन इक्वल टू हुआ मिनिमम थ्रेशोल्ड वेवलेंथ के, तब इलेक्ट्रॉन एमिशन होगा। अगर किसी भी सूरत में यह ग्रेटर देन आपके थ्रेशोल्ड वेवलेंथ रहा तो इलेक्ट्रॉन एमिशन नहीं होगा। तो तीन कंडीशंस आपके सामने हैं, इन तीनों को बहुत अच्छे से नोट कीजिए। कॉपी में लिखना लिख सकते हैं तो लिख लीजिए, क्योंकि ये इतने देर की पढ़ाई का लास्ट समरी है। यानी कि इलेक्ट्रॉन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, ये फिगर आपके सामने आया है, अगर आप कॉपीज में नोट करना चाहें नोट कर लें, बहुत काम देगा आपको। it helps in forming the concepts, it helps in exams when you face your state boards or a central board, because objective questions are coming in everywhere। तो आपको तीन कंडीशंस हैं फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिट करने के, यानी कि किसी भी मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन तभी निकलेगा जब ये तीनों के तीनों कंडीशन मीट करेंगे। पहला, एनर्जी शुड बी इंसिडेंट रे, है ना, यहाँ पे बात हो रही है इंसिडेंट रे। Energy of the incident ray should be either greater than the work function or equal to the work function. In any case, if the energy is lesser than the work function, emission not take place. दूसरा, if the frequency is greater than the threshold frequency or equal to the threshold frequency, emission होगा। अगर frequency less than frequency, incident ray का frequency अगर less than threshold frequency होगा, इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा। और अगर wavelength less than या equal to minimum threshold wavelength है तो इलेक्ट्रॉन एमिशन होगा, नहीं तो नहीं होगा। ये तीनों बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बार बार लिखिए, बार बार समझिए, ये चैप्टर का बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है। वर्क फंक्शन कल आपको पढ़ा दिया था, इसको दोबारा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, आप लोगों ने लिख भी लिया होगा कल के वीडियो से। अगर नहीं देखा तो कल के लेक्चर को देखें, लास्ट लेक्चर को देखें और उसको उतारें। वर्क फंक्शन दोबारा याद दिलाते हैं, वो मिनिमम एनर्जी जो फोटोन में होना चाहिए इलेक्ट्रॉन को मेटल से बाहर निकालने के लिए। फोटो इलेक्ट्रॉन्स, जो इलेक्ट्रॉन टूट कर बाहर निकलते हैं उन्हें फोटो इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी
वो मिनिमम फ्रीक्वेंसी जो किसी इलेक्ट्रॉन के पास किसी लाइट के पास होना ही चाहिए इलेक्ट्रॉन को मेटल सरफेस से बाहर निकालने के लिए। और थ्रेशोल्ड वेवलेंथ जिसको हम लोग लैम्डा नॉट अभी अभी पढ़ा, वो मैक्सिमम वेवलेंथ जो इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल सकता है। यहाँ पर कुछ एमसीक्यूज हैं, जो लोग अभी सामने में एमसीक्यूज करेंगे वो अपनी कॉपी में क्वेश्चंस को टिक मारें और मिलाए करें कि जो आंसर्स होने वाले थे आप सही समझ रहे हैं कि नहीं। ये सेल्फ चेक करने में आपको हेल्प करेगा। क्वेश्चन था द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर फोटो एमिशन, जो मिनिमम एनर्जी फोटो एमिशन के लिए चाहिए वो कौन सी है। तो आंसर आप लोग चलिए फटाफट अपने पास गेस कीजिए, कौन सा ए बी सी डी में क्या होना चाहिए। मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर फोटो एमिशन टू टेक प्लेस किस पर है, वर्क फंक्शन पर है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी पर है। तो जवाब है वर्क फंक्शन। अभी अभी तो पढ़ा कि जो मिनिमम एनर्जी चाहिए इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए वो वर्क फंक्शन होता है। तो जिन लोगों ने वर्क फंक्शन पर टिक मारा सही है। और अगर आपने आपका आंसर नहीं है, सेल्फ चेक करने की चीज है, अगर आपका आंसर नहीं मैच कर रहा है तो यू नीड टू सी द लास्ट वीडियोस, आपको दूसरा पीछे के वीडियोस एक बार दोबारा देखने चाहिए। इसके अलावा दूसरा क्वेश्चन आता है मिनिमम फ्रीक्वेंसी जो इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए चाहिए वो क्या है। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, वर्क फंक्शन या नन ऑफ दीज। आंसर बहुत स्पष्ट है, बहुत सिंपल है, ये बन जाना चाहिए। अगर आपसे ये नहीं बनता है तो फिर आपको दोबारा वीडियोस पढ़ने की जरूरत है। जी हाँ, जिन लोगों ने, मेरे ख्याल मैक्सिमम लोगों ने यही आंसर चूज किया है और वो है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। क्योंकि अभी ना आपने पढ़ा कि जो मिनिमम फ्रीक्वेंसी इलेक्ट्रॉन को मेटल से बाहर निकालने के लिए चाहिए उसे कहते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। तीसरा क्वेश्चन कहता है मैक्सिमम वेवलेंथ को क्या कहते हैं। मैक्सिमम वेवलेंथ को क्या कहते हैं, ये अभी लास्ट में पढ़ाया है। क्या कहेंगे उसको थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कहेंगे, वर्क फंक्शन कहेंगे, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ